हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज रिसेंटली मैं एक वीडियो पे ना कमेंट पढ़ रहा था और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रखे थे। तो उसमें मतलब दो ग्रुप थे जिसमें कि आपस में उनमें आर्गुमेंट चल रहे थे किसी किसी चीज़ पे। काफ़ी लंबा थ्रेड बन गया था वो कमेंट्स का, तो इसकी वजह से मेरा ध्यान गया उस पर। तो उसमें थ्रेड में ये चल रहा था कि एक ग्रुप था वो कह रहा था कि फ्यूचर में ना फ्रेशर्स को कोई नई जॉब देगा, और दूसरा ग्रुप था वो कह रहा था नहीं देगा जॉब फ्रेशर्स के लिए भी मिलेगी जॉब। लेकिन जो मेजोरिटी थी ना वो उसी साइड थी कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलने वाली। और उस कमेंट के ऊपर ना बहुत सारे लाइक्स थे, बहुत सारे। तो देन आई थॉट कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना का ये मानना है कि फ्रेशर्स को जॉब फ्यूचर में नहीं मिलने मिलने वाली है। तो इनका परसेप्शन है। तो इसी इसी बारे में एक वीडियो है कि फ्यूचर में फ्रेशर्स को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा फ्रेशर्स का। और जब मैं फ्रेशर्स बोलता हूँ तो लिटरली फ्रेशर का मतलब फ्रेशर नहीं है, उसका मतलब है कि कम एक्सपीरियंस वाले भी, मतलब जो अभी स्टूडेंट्स हैं और जो फ्रेशर अभी बनेंगे, और या फिर जो ऑलरेडी फ्रेशर हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स वाले, जो भी अगर कम एक्सपीरियंस वाले भी हैं उनके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। तो ऐसा परसेप्शन है बहुत सारे बच्चों का कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, सीनियर लोग हैं, उनको मार्केट में ज़्यादा वैल्यू की जा रही है और उनको ज़्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स। और फ्रेशर्स का फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर में जो सीनियर हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है उन्हीं को ही चांसेस मिलेंगे और फ्रेशर्स को नहीं मिलेंगे। ऐसा परसेप्शन बन गया। तो उसी के बारे में वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको इस वीडियो से। तो वीडियो आगे बढ़ाते जल्दी से। तो देखो यार, फ्रेशर्स के पास ना कुछ सुपर पावर्स है, जो सुपर पावर ना एक्सपीरियंस वालों के पास कभी नहीं हो सकती। उन्हीं सुपर पावर्स की वजह से ही फ्रेशर्स को हमेशा मार्केट में एक मतलब उनकी जगह हमेशा रहेगी फ्रेशर्स की। चाहे एक्सपीरियंस वालों की ये हो सकता है कि मान लो 15 साल एक्सपीरियंस की जगह ना रहे, उसकी जगह 10 साल वाले ले लें या जो भी हो, मतलब फ्यूचर में। लेकिन जो फ्रेशर्स है ना, वो फ्रेशर कोई नहीं बन सकता। फ्रेशर या जो कम एक्सपीरियंस वाले हैं उनकी एक अलग ही डिमांड हमेशा रहेगी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो वो रीजन मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो यार देखो, पहली है लो सैलरी। तो जब आप करियर स्टार्ट करते हो ना, तो आप बहुत कम सैलरी में भी स्टार्ट कर सकते हो। आप पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उतनी किसी की डिपेंडेंसी नहीं होती। तो आपको 10,000 15,000 20,000 में भी जॉब स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस केस में जो छोटी कंपनी है ना, स्मॉल कोई स्टार्टअप है, कुछ भी है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है फ्रेशर्स को हायर करना। क्योंकि फ्रेशर को हायर आपने कर लिया ना, तो आप कम सैलरी में हायर कर लोगे। और एक अगर आपने बड़ा सीनियर को हायर कर लिया तो उसके बदले में आपको हो सकता है कि उतनी सैलरी में आपको 10 फ्रेशर मिल जाएं। आप 10-10 हज़ार रुपए दे के 10 फ्रेशर्स को हायर कर सकते हो। और लेकिन एक कोई सीनियर को लाओगे ना, वो भी 1.5-2 लाख रुपए आपसे ले लेगा पर मंथ। तो कंपनी, जो छोटी कंपनी है ना, उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल बेट ये है कि वो फ्रेशर्स को मौका दे एज कम्पेयर टू सीनियर। ठीक है, क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी होती है बेसिकली। और सेकंड चीज आती है कि अब आप बोलोगे कि यार फ्रेशर मतलब सीनियर वाला काम फ्रेशर तो नहीं कर पाएगा। ये सच्चाई है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम फ्रेशर को एक ट्रेनिंग दे, ठीक है, कुछ हमने ट्रेनिंग दिला दी फ्रेशर्स को, प्लस में उसको एआई की भी हेल्प दे दे, तो वो काफी हद तक सीनियर की चीज कर सकता है। उस लेवल की नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अगर थोड़ी सी एफर्ट करके, मान लो आपने 10 साल वाले की जगह 5 साल वाला आपने एक सीनियर ले लिया और उसके साथ आपने 5-7 आपने फ्रेशर्स लगा दिए, तो वो 10 साल 15 साल वाले जितना काम कर जाएंगे सारे मिलकर। ठीक है, बल्कि उससे ज्यादा कर देंगे। तो जो सैलरी है ना, वो सैलरी जो छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जो कम एक्सपीरियंस के डेवलपर्स होते हैं। फ्रेशर्स लगा लो 1 साल 2 साल वाले, तो उनकी डिमांड स्टार्टअप में हमेशा रहती है। सारी स्टार्टअप होती है, वो सारी ऐसे नहीं होती कि उनको फंडिंग मिलती है कहीं से। सब बहुत सी सेल्फ फंडिंग होती है। तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो पर मंथ 2 लाख 3 लाख सैलरी वाले किसी सीनियर को रखे। तो वहां पे हमेशा फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होती रहेगी। फ्रेशर्स को हमेशा वहां पे चांसेस मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आए, कुछ भी आए, हमेशा फ्रेशर्स को वहां पे हायर किया जाएगा। वहां पे हमेशा उनको ट्रेनिंग देके उस काबिल बना दिया जाएगा कि वो ज्यादा काम कर सकें। ठीक है, तो फ्रेशर्स के पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर होती है कम सैलरी में काम करने की, जो कि सीनियर वो चाह के भी नहीं कर सकता। क्योंकि सीनियर होने पे आपकी फैमिली हो जाती है, आपकी मतलब बीवी बच्चे हैं आपके, तो आप चाह के भी कम सैलरी में काम नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप नहीं कर सकते वो काम। तो मजबूरी में मतलब आपको ज्यादा सैलरी पे ही जाना पड़ता है सीनियर्स को भी, और जो फ्रेशर्स हैं वो कम सैलरी में कर सकते हैं। तो इनकी बहुत ही बड़ी सुपर पावर है फ्रेशर्स के लिए। गाइस, सेकंड पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क इन एनी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो सीनियर होते हैं ना, वो टाइम के हिसाब से क्या होते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी से बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी एक्सपर्टीज ले ली होती है ना, उसी उसी डायरेक्शन में वो
बढ़ते जाते हैं, उसी में एक्सपर्टीज लेते जाते हैं। लेकिन जो फ्रेशर है ना, फ्रेशर आप 10 फ्रेशर हायर करो, 10 में से आप एक को डेटा एनालिस्ट में लगा दो, एक को आप फ्रंट एंड में लगा दो, एक को बैक एंड में लगा दो, एक को डेवऑप्स में लगा दो, एक को टेस्टिंग में लगा दो। वो आपके पास मतलब जो भी कंपनी होती है, छोटी कंपनी, उनके पास बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उस फ्रेशर को आप किसी भी प्रोफाइल में ढाल सकते हो। छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी होती है, वो फ्रेशर को किसी भी रूप पे ढाल सकती है एज कम्पेयर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन सीनियर के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। सीनियर जिसने 10 साल अगर किसी ने बैकएंड में काम कर लिया, उसको आप एकदम से फ्रंट एंड में डालोगे, वो मना कर देगा सीधा। ठीक है, तो ये रिजिडनेस आ जाती है टाइम के हिसाब से। लेकिन जो फ्रेशर होते हैं, जो कम एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनमें वो रिजिडनेस नहीं होती। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं डॉटनेट से स्टार्ट किया था, सी शार्प करता था मैं, फिर मेरे को जावास्क्रिप्ट में डाल दिया। मेरे को बुरा लगा कि मेरे को क्यों डाल दिया, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं बोल नहीं सकता था 1 ईयर एक्सपीरियंस पे। तो मेरे को वहाँ जावास्क्रिप्ट पे डाल दिया। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे फिर वो एक अलग जर्नी स्टार्ट होगी, मर्ज टैग वाली। ठीक है, तो इसीलिए जो फ्रेशर होते हैं, बाद में आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते किसी का टेक स्टैक, फ्रेशर का कर सकते हो इजीली। और फ्रेशर किसी में टेक स्टैक में आप ट्रेनिंग दो और उसमें काम करवाना शुरू करो। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी पावर होती है जो फ्रेशर्स के पास ही होती है हमेशा। थर्ड चीज होती है, उनके पास वर्किंग आवर्स की अवेलेबिलिटी बहुत होती है। फ्रेशर्स की ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, सब बैचलर होते हैं उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं होता कि आपको अगर नाइट शिफ्ट दे दी है कोई, तो नाइट शिफ्ट में कर लेंगे, यूके शिफ्ट दे दी है और कोई भी शिफ्ट दे दी है, तो आप इजीली उस शिफ्ट में भी काम कर लोगे, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे। किसी भी शिफ्ट में काम कर लोगे। आपको सैटरडे बुला रहे हैं, संडे बुला रहे हैं, तो आपको सीधा बोल देते कि भाई तू तो बैचलर है, तेरे पास क्या काम है, तू सैटरडे आ जा काम करने के लिए। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उनको फायदा है फ्रेशर में या कम एक्सपीरियंस में, क्योंकि उस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती और कंपनी वाले इस चीज़ को समझते हैं और वो फिर उसका यूटिलाइज भी करते हैं। मिस यूज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, पर कंपनी के लिए बेनिफिशियल है चीज़। सीनियर को आप नहीं बोल सकते इतना। सीनियर बोलेगा कि मेरे बच्चे का स्कूल है, मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है और मैं बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना है, वाइफ का कुछ काम है, ये फैमिली फंक्शन है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ जाती है, उनको छुट्टियाँ देनी पड़ती है। फ्रेशर्स को सीधा बोलते हो भाई तेरे को किसी की छुट्टी चाहिए, तो फ्रेशर्स को छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। तो कंपनी के परस्पेक्टिव से ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेशर्स के लिए या फिर कम एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट है कि ट्रैवल और ट्रांसफ़र के लिए वो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके पास, जो फ्रेशर्स है। आज एक मान लो यहाँ पे नोएडा में कोई ब्रांच है, कल को बोलेंगे कि नोएडा की जगह पे ना आप बेंगलोर, हम एक नई ब्रांच खोल रहे हैं, बेंगलोर मूव कर जाओगे, तो अगर फ्रेशर्स को आप थोड़ा एक्स्ट्रा सैलरी दोगे तो वहाँ पे मूव कर जाएगा वो। रिलोकेशन बोनस दोगे या कुछ दोगे तो वो वहाँ पे मूव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सीनियर बंदे से, आप एक्सपीरियंस बंदे से आप बोलोगे ना कि मेरे को भी आप दूसरे शहर में मूव कर जाओ, उस टाइम तक उस इंसान ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे अपना घर ले लिया होता है, उसके जो बच्चे होते हैं स्कूल में जा रहे होते हैं प्रॉपर, तो वो चेंज नहीं कर सकता जल्दी सी। तो जैसे जैसे आप लाइफ में बढ़ते हो कॉर्पोरेट में, मतलब जितना एक्सपीरियंस आपको बढ़ता है, आप उतनी ना रिजिडनेस हो जाती है आपके सारे पूरी प्रोफाइल के अंदर। मतलब आप ट्रांसफर नहीं ले सकते जल्दी से, आप एक शहर से दूसरे शहर में मूव नहीं कर सकते। फिर आप एक ट्रैवल के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती है, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मान लो, उस टाइम पे आप ट्रैवल के लिए मना कर देते हो। फ्रेशर है, फ्रेशर को मुंह उठा के कभी बोल दो कि भाई तेरे को ट्रैवल करना है, तेरे को आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो वो तुरंत वो खुशी खुशी सब लोग रेडी हो जाएंगे मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी फ्रेशर्स के साथ हो सकती है या कम एक्सपीरियंस में होती है। सीनियर लोगों के साथ बहुत सारी ये वाली रिजिडनेस आ जाती है। गाइज नेक्स्ट है कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है उनके अंदर। ठीक है, एक्साइटमेंट होती है उनको काम को लेके। जब कंपनी में हम लोग देखते हैं तो एक मतलब पूरी भीड़ में ना जो फ्रेशर्स होते हैं या जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होता है, वो अलग ही दिख जाता है कंपनी में। उनकी जो एनर्जी लेवल है वो तो एक थोड़ा एक अलग ही दिख जाता है, उनका ड्रेसिंग सेंस से भी और एक ओवरऑल दिख जाता है उनकी वाइब से। लेकिन जो जिसने 10 साल 15 साल से वो यही काम कर रहा है ना, वो थोड़ा उसको लगता है यार यही तो हो रहा है सब कुछ। तो वो एक्साइटमेंट ना धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को आप डेली करोगे ना, कितने साल तक करोगे, तो एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आपको वो पता चल जाता है कि ये मेरा काम है, उसको काम की तरह ही समझते हो। लेकिन जब स्टार्टिंग में करते हो तो आपके लिए सब कुछ नई चीज़ें होती हैं और फिर आप हर चीज़ के लिए एक एक्साइटमेंट रहती है स्टार्टिंग में। मेरे को याद है जब मैंने पहली बार रियल में डेटाबेस देखा, तो क्योंकि कॉलेज वगैरह में जो डेटाबेस देखते थे वो तो अपनी टेबल्स बनाते थे, यूजर टेबल बनाई, ये बनाया वो बनाया। लेकिन जब मैंने रियल में डेटाबेस देखा तो मैं एक्साइटेड हो गया बहुत ज़्यादा कि अच्छा रियल डेटाबेस ऐसा होता है। तो सारे टेबल्स खोल खोल के देख रहा था मैं, इनके अंदर कौन कौन से फील्ड है, ये वो। मेरे को याद है मैं 1 घंटा वो सारी टेबल्स ही देखता रहा, उनके बीच में आपस में लिंक्स क्या है उनमें, तो मतलब ये सारे देखता रहा, कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये टेबल कहाँ पे है, रिलेट कर रहा हूँ खुद से। मेरे को अच्छा लग रहा था वो देख कर कि रियल टेबल्स ऐसी होती है, इतनी सारे टेबल्स है, इतने सारे स्टोर्ड प्रोसीजर बने हुए थे उस टाइम पे। तो मैं देख रहा, मैं उनको लिंक करने में मेरे को मजा आ रहा था। लेकिन जब एक टाइम के बाद जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, चौथा करते हो, 10वां करते हो, 20वां करते हो, फिर आपको पता है कि यही एक लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट का, ऐसे ऐसे चीजें होनी है, ऐसे ऐसे होनी है, और फाइनली वो डिलीवर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो वो फिर काम को काम की तरफ ही समझते हैं, कुछ वैसा नहीं समझते कि ओवर एक्साइटमेंट नहीं होती है उनमें, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है नई नई चीज़ों को सीखने की, नई नई चीज़ जानने की। और जो फ्रेशर्स होते हैं वो टेक्निकली भी ज़्यादा, मतलब वो टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, उतना रिजिड नहीं होते। जैसे कि अब एआई कोई आया, एआई क्या क्या सीनियर जो होंगे वो एआई को जॉब के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन जो अभी फ्रेशर्स हैं जो भी हैं वो एआई को वो डेली लाइफ में यूज करना चाहेंगे, उसके थ्रू वो खुद ही अपने अपने हर चीज में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि उनमें एक एंथुजियाज्म होता है, उनकी एनर्जी, जो एनर्जी लेवल हाई होता है स्टार्टिंग में, एनर्जी उधर ही जा रही होती है। सीनियर लोग की एनर्जी 10 चीजों में और जा रही होती है। तो जो जल्दी अडेप्ट करते हैं ना, जो टेक्निकल जो चीज़ों को अडेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो फ्रेशर्स में होती है, क्योंकि फ्रेशर्स का ना जो जो माइंड होता है वो भी फ्रेश होता है, उनके दिमाग की चटनी अभी बनी नहीं होती है। जो सीनियर होते हैं वो इतने साल से कर रहे होते हैं, तो उन्होंने पता नहीं क्या कौन कौन सी लैंग्वेज कर ली है, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स कर लिए, उन्होंने क्या क्या कर लिया है। तो क्या होता है, एक चीज़ आई दिमाग में, फिर भूल गए, दूसरा सिंटेक्स आया, फिर से भूल गए। तो वो चीज़ें करते 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 बहुत सारी चीज़ दिमाग के अंदर भरी होती है, और वो उतनी कई बार रिकॉल नहीं होती चीज़ें। जो फ्रेशर्स होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल अनयूज्ड होता है, खाली, मतलब अनयूज्ड का मतलब कि वो टेक्निक मतलब जॉब के पर्सपेक्टिव में अनयूज्ड होता है। तो वो बिल्कुल खाली खाली बर्तन होता है बिल्कुल, उसमें कुछ भी भरोगे तो आराम से आ जाएगा उसमें। सीनियर के दिमाग में हजार चीजें ऑलरेडी भरी होती है, तो उनको चीजें, नई चीज सीखने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स। बट उनके पास, सीनियर के पास थोड़ी अलग स्किल्स होती है कि उनकी थोड़ा एक्सपीरियंस की वजह से वो थोड़ा जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो लिंक अप कर लेते हैं, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी को कर लेते हैं लिंक। लेकिन फ्रेशर्स के पास भी एक पावर होती है कि वो अपने फ्रेश, जो उनका फ्रेश माइंड होता है, एनर्जेटिक यंग ब्रेन होता है, वो उसके थ्रू जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं। ये भी उनके पास बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। गाइज नेक्स्ट एक जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उन जो फ्रेशर्स होते हैं उनमें ऐसे कोई ना ईगो या वैसा नहीं होता। इट डजंट मीन कि सीनियर में ईगो होता है, बट क्या होता है कि जैसे आप कंपनी में हो तो एक पॉलिटिक्स लेवल पे आ जाता है। जिस लेवल पे आप जितना जितना ऊपर जाते हो ना कंपनी में, कॉर्पोरेट लेडर में आप ऊपर जाते हो, पॉलिटिक्स आपको ना उतना ज्यादा विजिबल होने लग जाता है। क्योंकि जो कॉर्पोरेट है ना, वो कॉर्पोरेट एक से पिरामिड शेप में है। तो जो बॉटम पे ज्यादा लोग होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप सीनियर जाओगे, आप टेक लीड बने, फिर आप मैनेजर बने, फिर आप हेड बने किसी का, फिर बीयू हेड बने, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर आप इस तरह करते करते, जो ये पिरामिड है ना, इसमें ऊपर टॉप पे ना कम लोग हैं। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना, ऊपर चढ़ने में कॉम्पिटिशन आपको ज्यादा फील होगा। तो जो कॉम्पिटिशन फील होगा तो उनमें ना एक फ्रिक्शन होता है लोगों में, मतलब वो नेचुरल है वो फ्रिक्शन। कई बार फ्रिक्शन होता है, कई बार ईगो लगा लो, या फिर कई बार एक एक होता है हर एक में, मतलब बहुत सारे लोगों मैंने देखा है उनमें क्लैश होने स्टार्ट होते हैं। फिर थोड़ा सा आर्गुमेंट्स एक लेवल पे, एक ये भी आ जाता है कि मैंने इतना सब काम किया है, मेरे को ये ऐसे आता है, मेरा ये है वो है, तो एक थोड़ा आ जाता है। फ्रेशर्स होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल डाउन टू अर्थ, वो डाउन डाउन नहीं होते सच में ही डाउन टू अर्थ ही होते हैं वो, बिल्कुल फ्लैट। तो उनमें इतना ईगो नहीं होता, उनको पता है कि भाई अब वो जिससे बात करेंगे उनको पता है सारे लोग सीनियर हैं, तो वो सबसे अच्छे से बात करेंगे। टीम में ना वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, ना कुछ ऐसा होगा, और ना कोई जो सीनियर भी होंगे उनसे कोई पॉलिटिक्स करेगा भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो फ्रेशर्स हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ना किसी से उनको थ्रेट होता है, ना कोई उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करता है, कोई ना कोई ईगो क्लैश होता है फ्रेशर्स के साथ में। तो जो सीनियर होते जाते हैं उनमें आपस में एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, जब आप सेम चीज पे, सेम लेवल पे, सेम प्रोफाइल में काम कर रहे हो, तो कई बार हो जाता है वो चीजें, ठीक है। बहुत सारे लोगों में नहीं आता, पर किसी में आ जाता है। लेकिन फ्रेशर्स में ये चीज नहीं आती। फ्रेशर्स एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, तो उनको कंपनी के कल्चर में ढालना बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो गाइज ये सारे फैक्टर्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि फ्रेशर्स को ना एक यूनिक एसेट बनाते हैं कंपनी के लिए, और जो कंपनी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक फ्रेशर को अगर एक प्रॉपरली ट्रेंड किया जाए, और उसको एक मोटिवेटेड टीम के साथ एक सही तरीके से अलाइन किया जाए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, और साथ में उसको एआई की भी एक्सेसिबिलिटी दे दी जाए, तो मेरे को लगता है कि फ्रेशर एक बहुत अच्छा एक रिसोर्स बन सकता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये सब फैक्टर को देखते हुए ना फ्रेशर्स की हायरिंग कभी बंद नहीं होगी अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट स्लो डाउन थोड़ा सा अभी आपको फील हो रहा है। अदरवाइज फ्रेशर्स की डिमांड हमेशा रहेगी। फ्रेशर्स एक यूनिक एट्रीब्यूट्स लेके आते हैं कंपनी के अंदर। फ्रेशर्स वो फ्रेशनेस जो लेके आते हैं वो फ्रेशर्स ही लेके आते हैं, ठीक है। तो कंपनी में हमेशा उनकी डिमांड रहेगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेशर्स की कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आज के बाद फ्रेशर्स नहीं लिए जाएंगे। एक लेवल के बाद आके 15-20 साल के बाद हो सकता है कि सीनियर्स को नहीं लिया जाए, बट फ्रेशर्स को हमेशा लिया जाएगा। छोटी कंपनियों के जो स्टार्टअप है, जो उनके लिए तो फ्रेशर्स फेवरेट है ही, और जो बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, जो भी है, वो भी फ्रेशर्स को हायर करेंगी अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से ऐसे हो रहा है। अदरवाइज फ्रेशर्स का फ्यूचर हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।